कभी सोचा है ये जो स्मार्ट सिस्टम्स हैं जो हमारी आवाज पहचान लेते हैं या हमें हमारी पसंद की फिल्में दिखाते हैं, ये सब आखिर बनाता कौन है? ये कमाल है एआई इंजीनियर्स का। और आज हम इसी कमाल के करियर का पूरा रोड मैप समझने वाले हैं। हाँ, एआई की दुनिया ना बहुत बड़ी और थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस क्रांति का हिस्सा बनने का एक बिल्कुल सीधा और साफ रास्ता है, और आज हम वही देखने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले समझेंगे कि एआई इंजीनियर आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन सी स्किल्स जरूरी हैं, अपना एक्सपीरियंस कैसे बनाया जाए, सीखने को लेकर जो एक कन्फ्यूजन रहता है उस पे बात करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी, जॉब कैसे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। आखिर ये एआई इंजीनियर होता कौन है, समझते हैं कि इस रोल का असली मतलब क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो एक एआई इंजीनियर ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम बनाता है जो डेटा से सीखते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम है ना, वो कैसे वक्त के साथ साथ हमारी पसंद को और बेहतर तरीके से समझने लगता है, ये वही काम है। मतलब ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सके और हमसे बात कर सकें। तो इस तस्वीर में देखें तो एक एआई इंजीनियर के रोल में मशीन लर्निंग और डेटा साइंस दोनों आ जाते हैं। बैकग्राउंड की बात करें तो आमतौर पर कंप्यूटर साइंस या किसी मिलती जुलती फील्ड में डिग्री चाहिए होती है। स्किल्स की बात करें तो डेटा एनालिसिस, मैथ्स और प्रोग्रामिंग तो ज़रूरी हैं ही। और हाँ, सैलरी वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, यानी कि कोर स्किल सेट। देखते हैं कि इस सफ़र पर निकलने के लिए हमारे बैग में कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। तो ये है वो ज़रूरी स्किल जो एक एआई इंजीनियर के टूल बॉक्स का हिस्सा है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मैथ्स की अच्छी समझ, एआई और मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क्स, और हाँ, डेटा को हैंडल और प्री प्रोसेस करना। चलिए, इनमें से कुछ को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, गीक्स फॉर गीक्स कहता है कि मैथ्स जो है वो मशीन लर्निंग की रीढ़ की हड्डी है, और ये बिल्कुल सही बात है। लीनियर अलजेब्रा डेटा को संभालने और उसे सही तरीके से पेश करने में मदद करता है। कैलकुलस से हम अपने मॉडल्स को बेहतर बनाते हैं, मतलब उनकी गलतियों को कम करते हैं। और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स हमें ये बताते हैं कि हमारा मॉडल कितना भरोसेमंद है। तो ये सिर्फ मैथ्स के नाम नहीं है, ये एआई की असली बुनियाद है। मैथ्स तो हो गया, अब बात करते हैं फ्रेमवर्क्स की। इन्हें ऐसे समझिए कि ये पहले से बने बनाए टूल्स हैं जो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं। जैसे गूगल का टेंसरफ्लो, ये बड़े स्केलेबल डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए ज़बरदस्त है। वहीं फेसबुक का पाइटॉर्च रिसर्च और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। और अगर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग से शुरुआत करनी है तो साइकिट लर्न से आसान कुछ नहीं। तो सही काम के लिए सही टूल चुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब आता है हमारा तीसरा पड़ाव, अपना एक्सपीरियंस बनाना। देखिए, नॉलेज ले लेना एक बात है, लेकिन उसे असल में इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और सच कहूं तो यही सबसे मुश्किल हिस्सा भी हो सकता है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है कि भाई, अगर कोई फ्रेशर है जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए, अपनी स्किल्स को दिखाए कैसे? ये एक बहुत बड़ी रुकावट लगती है, पर इसका भी हल है। तो कोडैकेडमी इसके लिए कुछ बहुत अच्छे स्टेप्स बताता है। पहला, अपने पैशन या हॉबी से जुड़ा कोई यूनिक प्रोजेक्ट बनाइए। मान लीजिए क्रिकेट पसंद है, तो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने वाला एक मॉडल बना डालिए। दूसरा, टीम बनाइए, हैकाथॉन में हिस्सा लीजिए, दूसरों के साथ मिलकर काम कीजिए। तीसरा, जॉब डिस्क्रिप्शंस पर नजर रखिए, कंपनियां क्या मांग रही हैं, उन स्किल्स पर फोकस करके प्रोजेक्ट्स बनाइए। और सबसे जरूरी चौथा स्टेप, अपना काम शेयर करने से हिचकिचाइए मत, भले ही वो आपको परफेक्ट ना लगे। और ये जो कोट है ना, ये बहुत पावरफुल है। टॉम ब्लिस ने यही तो किया। उन्होंने अपने पैशन यानी स्पोर्ट्स और अपनी डेटा साइंस की स्किल्स को मिला दिया, और इसी के दम पर वो एनएफएल तक पहुंचे। उन्होंने किसी के काम देने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद ही कुछ ऐसा बनाया जिससे उनकी काबिलियत साबित हो गई। अब आता है हमारा चौथा पड़ाव, और ये एक बड़ी दुविधा है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या कोई पेड कोर्स लेना चाहिए, या फिर ऑनलाइन जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनसे काम चल जाएगा? चलिए इस पर बात करते हैं। ये वो सवाल है जो हर लर्नर के दिमाग में घूमता है। एक तरफ है स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, और दूसरी तरफ है फ्री में मिलने वाले अनगिनत सेल्फ लर्निंग रिसोर्सेज। तो रास्ता कौन सा चुने? दोनों के ही अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। तो एक साइड कहती है, जैसा कि एक रेडिट यूजर ने लिखा है, AI ML के लिए कोर्स की जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में है।
और ये बात काफी हद तक सही भी है। अगर कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और चीजें खुद ढूंढ सकता है, तो वो बिना पैसे खर्च किए भी सब कुछ सीख सकता है। लेकिन फिर आता है दूसरा पहलू। जैसा कि एक और यूजर ने कहा, मैं थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहा हूं कि शुरू कहां से करूं। ये कोर्स मुझे एक स्ट्रक्चर और एक जवाबदेही दे सकता है। सच कहूं तो मुझे अभी इसी की जरूरत है। तो देखिए, कभी कभी इतनी सारी जानकारी भी कंफ्यूज कर देती है। एक पेड कोर्स आपको एक क्लियर रोड मैप देता है, एक डेडलाइन देता है। तो असल में सही रास्ता क्या है, ये हर किसी की अपनी जरूरत पर निर्भर करता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर, जॉब हासिल करना। चलिए देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का इनाम क्या मिलता है। और यकीन मानिए, इनाम काफी अच्छा है। चाहे यूएसए हो या इंडिया, एआई इंजीनियर्स की सैलरी काफी अच्छी होती है। अगर इंडिया की बात करें तो एक फ्रेशर भी करीब 5 लाख रुपए सालाना से शुरुआत कर सकता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये आंकड़ा 20 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मौकों की भी है। एआई आज हर इंडस्ट्री को बदल रहा है। हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने से लेकर एंटरटेनमेंट में हमारी पसंद की फिल्में बताने तक। फिनेंस, गेमिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहां एआई इंजीनियर्स की जरूरत ना हो। तो पूरा रोड मैप अब हमारे सामने है। मंजिल क्या है, ये साफ है। रास्ते में कौन से पड़ाव आएंगे, ये भी पता है। और कौन से टूल्स चाहिए, वो भी हम जानते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके अगला कमाल क्या किया जाएगा? सफर अब शुरू होता है।